कबीर धर्म की जय, जय 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 अखंड सत्यनाम की जय। आदरणीय संत समाज, माता एवं बहनों, दूर दूर से आए हुई संत एवं महात्मा, इस दास की ओर से आपके चरण में मेरा प्रत्यक्षण बन की स्वीकार हो। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। हमारे सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, जो मानव तेरा गुण बड़ा, मानव तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काम, हड्डी न बड़े आभरण, चौचा न भोजन बड़े। सदगुरु मानव पर घटाते हैं और बताते हैं कि ए मानव, तुम्हारा जो शरीर है ये किसी काम का नहीं है। मानव तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काम, हड्डी न बड़े आभरण, चौचा न भोजन बड़े। ये मानव, तुम्हारा जो वह शरीर है वह किसी काम का नहीं है। तुम्हारे अंदर इस शरीर का जो मांस है किसी जानवर का भोजन भी नहीं बनता। और इसके अंदर जो हड्डी जो है, इस हड्डी से ना कोई गहना बनता है, ना कोई आभूषण बनता है। और इसके ऊपर चमड़ी जो है, इस चमड़ी से ना कोई बाजा बनता है, ना ढोलक बनता है, ना हारमोनियम बनता है। यह किसी काम का यह शरीर नहीं है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो गुण है वही प्रबल है। जैसे जहां पर संत रूपी हटिया लगा हुआ है, संत रूपी सरोवर है, संत रूपी गंगा की धार बह रहा है, उस जगह कौन आ सकता है? गुरु की शरण में कौन सा व्यक्ति जाता है? भगवान की शरण में कौन सा व्यक्ति जाता है? तो भगवान की शरण में वही व्यक्ति पहुंचेगा, गुरु की शरण में वही व्यक्ति पहुंचेगा जिसके ऊपर गुरुदेव का कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगा वह व्यक्ति सत्संग में नहीं आ सकता। यदि आएगा भी तो इसको आलस आएगा। जैसे हमारे साहब को हम शुरुआत से देखते हैं, जो वहां पर सदगुरु की कथा हो रहा है, यह इधर घुर के बैठते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं है। इसका मतलब यही है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है। जब तक मानव के ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं हो सकता, तब तक वह व्यक्ति भजन कथा नहीं सुनने के लिए पहुंचेगा। जैसे हमारे एक चंडाल था, कौन था? वह वाल्मीकि जी था। वाल्मीकि जी का इतिहास जो शुरुआत का है वह चंडाल था। इसका सब प्रथम नाम इस वाल्मीकि जी को रत्नाकर डाकू था। लेकिन इसका एक ही लक्ष्य था। इसका काम क्या था और लक्ष्य क्या था? तो लूटपाट करना, जीव को कत्ल करना। एक समय में वह रत्नाकर डाकू प्रतिज्ञा कर लिए, जब तक हम 1,00,000 मनुष्य को हत्या नहीं करेंगे तब तक हम शांति नहीं रहेंगे। वैसे ही रत्नाकर का एक ही लक्ष्य था, लूटपाट करना और जीव हत्या करना। रत्नाकर डाकू इस समय
एक जंगल में रहते थे। उस जंगल में जो भी राही बटोही जाते थे इसको सामान लूट लेते थे और अंतिम समय में इसको सिर काट देते थे। ऐसा ही इसका लक्ष्य था। जब रत्नाकर डाकू का लक्ष्य था जो हम 1 लाख मनुष्य को कत्ल करेंगे, तो कत्ल करते करते इस रत्नाकर डाकू का गिनती का ठिकाना नहीं रहा। बाद में वह रत्नाकर डाकू जिस मानव को हत्या करते थे उस मानव को 1 उंगली काट लेते थे। इस उंगली को माला बनाते थे। जिसको हत्या करते थे इसको 1 उंगली काट करके धागा में गांथ करके पहनते थे। वही इसका गिनती था। जब उंगली का माला इसको सारा शरीर में भर गया तब इसके बाद उस रत्नाकर डाकू का नाम उंगली माल पड़ गया। उस राज का जो राजा जो थे, जो उस जंगल में का जो गेट था, उस गेट पर अपना सिपाही रख दिया और आदेश दिया सिपाही को कि तुम जाओ इस जंगल की गेट पर, कोई भी व्यक्ति जाए इसको समझा करके बुझा करके वापस करवा देना है। इसको बताना है जो इस जंगल से नहीं जाओ, इसके अंदर उंगली माल डाकू है, तुमको मार डालेगा। वह उस राही को रास्ता बदल देते थे। परमात्मा की ऐसा कृपा इसके ऊपर आया जो उस उंगली माल डाकू को एक ही लक्ष्य है जो सिर्फ जीव ही कत्ल करना। यदि ऐसा लक्ष्य परमात्मा के ऊपर चले जाए, इसको ज्ञान, एक ही ज्ञान परमात्मा को पाना है, तो वह बहुत कुछ कर सकता है। मुनि नारद ने भगवान से कहा, जो भगवान एक ऐसा चंडाल व्यक्ति है जो इस जंगल में रहता है, इसको दूसरा कोई ज्ञान इसके अंदर नहीं भरा हुआ है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, लूटपाट करना और कत्ल करना। यदि इसके ऊपर आप कृपा कर देते तो वह आगे जाकर के आपको कथा का विस्तार कर देते। जब मुनि नारद का ऐसा वचन सुना तो भगवान अपने दृढ़ दृष्टि से उस डाकू के ऊपर डाला। तो वास्तविक में भगवान को पता चल गया, तो वास्तविक में ऐसे ऐसे दानव को ज्ञान देना, पट खोलना, दृढ़ दृष्टि देना अनिवार्य है, क्योंकि इसका एक ही लक्ष्य है। यदि ऐसे लक्ष्य हमारे ऊपर इसका आ जाए तो वह भविष्य में मेरा नाम का कितना बखान करेगा और कितना शास्त्र पुराण लिखेगा, इसका कोई गिनती का ठिकाना नहीं रहेगा। मुनि नारद का भगवान आदेश दिया, ये तुम जाओ और इसको सुधारो। मुनि नारद ने अपना भेष को बदल दिए और महात्मा बुद्ध का रूप में प्रकट हुए और उसी राज से होकर के रास्ता पकड़ करके उस जंगल की दिशा जा रही थी। एक गांव में गए तो उस महात्मा बुद्ध को बहुत प्यास लगा। वह महात्मा बुद्ध एक वैष्णव घर में जाकर के, और इस घर में एक नारी थी, वह बहुत गरीब थी, बूढ़ी माँ थी। उस माता से कहा, माता जी पानी मिलेगा? कहा हाँ बाबा बैठिए, मैं आपके लिए कुएं जाकर के मैं ठंडा जल लाता हूँ, इसके बाद हम आपको पानी पिलाएंगे। उस महात्मा बुद्ध को वह बूढ़ी माँ ने आसन दिए, बैठाए
और पानी भरने के लिए वह कुएं पर गई। पानी भर करके लाए, उस महात्मा को पिलाए और कहा, जो माता जी अब मैं चलता हूं। वह बूढ़ी माता ने उस महात्मा बुद्ध से कहा, जो बाबा आप किधर जाएंगे? एक गांव का नाम बताया जो उस जंगल का उस पार था। उस गांव का नाम था, अभी याद नहीं है। तो बूढ़ी मां ने कहा, जो बाबा इस जंगल होते हुए आप गुजरेंगे तो इसके अंदर अमले माल डाकू है, आपको मार डालेगा, आप नहीं जाइए। महात्मा बुद्ध ने उस बात पर विचार किए और कहा, जो माता श्री, इस बात को तो मुझे पता है, लेकिन उसी उंगली माल से मुझे मिलना है। लेकिन वह बूढ़ी मां ने इसको बहुत रोका, जो बाबा आप नहीं जाइए, इसका कुछ आपको समझाने से, आपको कुछ कहने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मार डालेगा, आप मत जाइए बाबा। वह महात्मा बुद्ध ने इस बात पर कुछ विचार नहीं किए, क्योंकि सिर्फ एक ही लक्ष्य महात्मा बुद्ध का था, उंगली माल को तक पहुंचना। महात्मा बुद्ध ने पानी पी करके वहां से चल दिए। जाते जाते उस जंगल की गेंद पर गए, जहां पर उस राज का जो राजा था, सिपाही का पहरा दिया था, उस जगह पहुंच गए। महात्मा बुद्ध को इस सिपाही ने रोका, जो बाबा आप किधर जाते हैं? इस जंगल में, इस जंगल में उंगली माल डाकू है, आपको मार डालेगा, आप मत जाइए। महात्मा बुद्ध ने कहा इस सिपाही से, जो उसी उंगली माल से मुझे मिलना है, मैं इसी को मिलने के लिए मैं जा रहा हूं, मेरा रास्ता आप मत रोकिए। सिपाही ने रास्ता इसको छोड़ दिए, गेट खोल दिए। महात्मा बुद्ध ने चल दिया। जाते जाते उस जंगल के बीच में गए। उंगली माल डाकू एक सबसे बड़े वृक्ष पर चढ़ करके ऊपर से देख रहे थे किस रास्ते से कौन सा जीव जाते हैं। वह उंगली माल एक पेड़ के ऊपर बैठे थे, उस पेड़ से इसको देख लिया जो एक महात्मा जा रहा है। वह उंगली माल डाकू बहुत जल्दी इस पेड़ से नीचे उतरे और इसको पीछा किया और पहला आवाज लगाए, ये तुम कौन हो? ठहर जाओ। लेकिन आवाज सुनाई दिए महात्मा बुद्ध को, लेकिन वह रुका नहीं, चलते ही बना इसको रहा। दूसरी आवाज लगाए उंगली माल डाकू, जे ठहरो। दूसरी आवाज पर भी नहीं ठहरा। उंगली माल डाकू ने अपने विचार किया, जे कौन सा ऐसा व्यक्ति है, वह मनुष्य है जो मेरा एक ही आवाज में इसको रुकना पड़ता। मैं दो आवाज लगा दिया, वह रुका नहीं। पुनः डांट से तलवार खींच करके इसके ऊपर दौड़े। नजदीक में गए, पुनः फिर आवाज लगाई, आए महात्मा तुम कौन हो? ठहरो मेरी आवाज से। तीसरी आवाज से वह महात्मा बुद्ध रुक गए और वह उंगली माल डाकू आगे आए और अपना खंडा उठाए। महात्मा बुद्ध ने कहा, जे ठहर जाओ तुम। उंगली माल डाकू ठहर गए और कहा, मैं तुम्हारे आवाज से मैं ठहर गया, और उंगली माल डाकू तुम कब ठहरोगे? उंगली माल को कुछ इस पर जितना सोचन शक्ति था सारा समाप्त हो गया। इसको डर सताने लगा, जो आज तक मुझे मेरी आवाज का कोई आंसर नहीं दिया था। वह कौन सा ऐसा महात्मा है जो मुझे भला कहते हैं ठहरने के लिए? वह उंगली माल ठहर गई और महात्मा बुद्ध ने इसे प्रश्न करने लगे,
ये औंगली माल ठाकुर, ठीक है, मेरा एक प्रश्न है, इस प्रश्न का तुम जवाब दो, इसके बाद मुझे कत्ल कर देना। औंगली माल ने कहा, ठीक है बाबा, आप बोलिए, आपका क्या प्रश्न है। महात्मा बुद्ध औंगली माल से कहते हैं, ये तुम जो इतना जीव को हत्या करते हो, इतना संपत्ति को तुम लूटते हो, यह तो पाप होगा ना तुम्हारे सिर पर। ये इसी पाप के चलते तुम्हारा नजर कम हो रहा है, आंख लाल हो गए, चंडाल का रूप होने वाला है। इससे तुमको क्या फायदा हो रहा है। औंगली माल डाकू ने कहा, महात्मा जी, यदि आप पूछते हैं तो यह मेरा निज धंधा है, इसी कत्ल करते हैं और राही बटोही को जो संपत्ति लूटते हैं, उसी से मेरा अपना परिवार, बाल बच्चा, सखा संबंधी को मैं स्वागत करता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, सबसे पहले मैं ठहरता हूं उस जगह, अब तुम अपने घर पर चले जाओ, अब तो अपने प्यारी अपनी बीवी से पूछना, जो मैं तुम्हारे भोजन के लिए इतना जो मैं जीव को हत्या करता हूँ, इतना पाप का मैं हासिल करता हूँ, क्या उस पाप का आधा भाग तुम बांट लोगे ना। अपने बीवी से पूछ करके आओ, इसके बाद इसका आंसर लेकर के, तो इसके बाद तो अपने मित्र के जाकर के पूछना, अपने संबंधी से जाकर के पूछना, क्या जवाब देता है, इसके बाद तुम आओ और मेरा कत्ल कर देना, तब तक मैं उस जगह ठहरता हूं। औंगली माल खंडा को लेकर के चल दिए अपने घर पर। इसी जंगल की एकांत जगह, पहाड़ी की भूमि पर इसका घर था। अपनी बीवी से पूछते हैं, जो मैं तुम्हारे भोजन करने के लिए मैं जीव को हत्या करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, वह जो पाप मुझे आ रहा है, इसका आधा भाग तुम लोग ना। बीबी ने इसको प्यार से कहा, कि मैं तुमको तो चोरी करने के लिए और जीव हत्या करने के लिए तो मैं तो नहीं कहता हूं, तुम अपने आप करते हो, तो इसका पाप का जो पाप है, इसका भागीदारी कोई नहीं ले सकता, वह स्वयं अपने आप को भोगना पड़ेगा आपको। इतना वचन सुनने के बाद में औंगली माल डाकू अपने दोस्त के यहाँ गए, अपनी दोस्त से भी पूछा, वह भी दोस्त का यही जवाब दिया। इसके बाद अपने संबंधी के यहाँ पहुंचे, इसका संबंधी भी वही प्रश्न का जवाब दिया, जितना तुम पाप हासिल करते हो, इसका भागीदारी तुम अपने खुद बनेगा, दूसरा कोई नहीं बांट सकता। औंगली माल डाकू आए, उस महात्मा की चरण पर गिरे। जब ये उस औंगली माल डाकू उस महात्मा की चरण पर गिरे, वह महात्मा ने अपनी अंगूठा जो था इसको ऊपर किए, हल्का ऊपर किए। जब इस अंगूठे पर नाक रगड़ने लगे, तो अंगूठा इसको जीभ से इसको चट लिया। इसका जो धूल जो था, इसके उंगली माल डाकू को मुंह में चला गया। जब ये इस धूल, इस संत, इस महात्मा की चरण की धूल उंगली माल डाकू को अंदर गए, जाते ही इसको दीर्घ दृष्टि हो गई, सारी श्वसन आ गए। उंगली माल डाकू ने कहा, ये महात्मा जी आप कौन है, मुझे बताइए। मैं आपकी चरण की धूल से मेरी आंखों में प्रकाश आ गया, मेरे अंदर प्रकाश आ गई। मैं तो बहुत पापी हूं, पाप का बोझ मेरे सिर पर है। आप कैसे उद्धार मुझे कीजिएगा, मुझे उद्धार कीजिए और क्षमा कीजिए।
वह महात्मा बुद्ध उस उंगली माल को आशीर्वाद दिए और कहा, तुम अपने खंडा को दूर फेंको और जाओ एकांत में जाकर के भगवान की भजन करो, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। उंगली माल डाकू को प्रकाश आ गए। ज्ञान जो था अंदर, ज्ञान रूपी जो मैल बैठा था, वह उस महात्मा की वाणी से उस मैल को साफ कर दिए। प्रकाश आ गए। वह उंगली माल डाकू एकांत में जाकर के भगवान की भजन करने लगे। भगवान की कृपा से, उनके भजन से इसका परिवार, इसका दोस्त, संबंधी सारा सुखमय जीवन बिताने लगे और इसका मन का खुशी आनंद आने लगा। बहुत दिनों तक वाल्मीकि जी भगवान को भजन किए और वाल्मीकि जी को जो वह महात्मा राम नाम का उच्चारण जो बताया था, तो इसको मारा मारा कहने का जी पर अभ्यास हो गया था, क्योंकि सारा जिंदगी वह वाल्मीकि, वह उंगली माल डाकू जो जीव को हत्या कर रहे थे, श्री राम का बदला में इसको मारा मारा का शब्द उच्चारण हो रहा था। लेकिन मुंह से मारा मारा शब्द का उच्चारण हो रहा था, लेकिन अंदर से राम का ही उच्चारण हो रहा था। इसीलिए ऐसा वह संत की प्रताप से वाल्मीकि जी को इतना प्रकाश आ गया, जो वह वाल्मीकि जी उंगली माल डाकू आगे जाकर के वाल्मीकि जी नाम से प्रसिद्ध हो गए और रामायण राम कथा लिख दिए। तो संत हमारे कबीर मत में बहुत ऐसे पंथ वाले हैं जो निंदा करते हैं, जो कबीर पंथी संतों की चरण धो करके पी लेते हैं। वो सरासर गलत है। हम नहीं करते, कबीर पंथी नहीं करते। यह बात, वह संदेश, वह संपत्ति, चरण पखारने का संपत्ति मुख रामानंदी भाई साहब का है, जो रामायण में दर्शाया गया है। जब भगवान राम अपने गुरुदेव को चरण पखारे और चना अमृत पान किए, प्रेम की बस में जाकर के भगवान राम सबरी का झूठा बरखाए। तो जब भगवान राम स्वयं अपने गुरुदेव की चरण पखारे हैं, चना अमृत लिए हैं, भगवान राम प्रेम की बस में जाकर के सबरी का झूठा बरखाए, वह कैसी लीला है। तो हम कबीर पंथी अपने गुरुदेव की प्रेम में डूबे हुए हैं, चरण पखार करके नहीं पीते। संतों की कबीर पंथी चरण पखारते हैं, वह चंद्रोगत हुआ। चरण पखारने के बाद में चना अमृत उतारते हैं, वह पान करते हैं प्रेम की बस में। जब वाल्मीकि जी उंगली माल डाकू इस महात्मा बुद्ध की चरण की धूल इसकी जिबिया पर गए और वह धूल इसके अंदर गए, तो इसको प्रकाश आ गया। उधर तुलसी बाबा भी बताते हैं, जब हम सभी संत महात्मा, खास करके रामानंदी भाई कितने संत हैं, स्नान करते करते हनुमान चालीसा पाठ को समाप्त कर देते हैं। उस हनुमान चालीसा को पाठ करने से कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ सकता जब तक इस अर्थ को, इस शब्द पर, बच्चे ध्यान, हल्ला कम करो, है बच्चा चुपचाप हो जाओ, चुप रहो, बैठ जाओ। तुलसी बाबा सर्वप्रथम हनुमान चालीसा की पाठ में लिखे हैं,
जो श्री गुरु चरण सरोज रज निज बन मुखर सुभाव। देखिए कितना सुंदर वाणी है। तुलसी बाबा बताते हैं श्री गुरु का जो चरण का जो धूल है, श्री गुरु चरण सरोज रज, रज माने धूल। गुरु का चरण की जो धूल है, जो मिट्टी है, इसको बंदगी करते समय सांसों द्वारा अपने मस्तिष्क पर ले जाइए और वह धूल आपको दृष्टि धीरे धीरे आपको ला करके रख देगा। इसीलिए तुलसी बाबा बताते हैं। आगे तुलसी बाबा रामायण लिख करके सबसे ऊपर में क्या लिखे? रामचरितमानस। तुलसी बाबा बताते हैं, हे मानव, भगवान राम का जो चरित्र है, जो भगवान राम किए हैं, इतना ही बात हम लिखते हैं। हे मानव, सभी इसको मानिए और मान करके चलिए। इसीलिए उस वेद का नाम, शास्त्र का नाम रामचरितमानस रखा गया। इसके अंदर तुलसी बाबा ये भी लिख दिए हैं, धर्म न कोई सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़ के कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। सत्य कर्म करना है, सत्य के आधार पर चलना है, सत्य वचन बोलना है। आंखों से जो समान देखते हैं वही सत्य है। जैसे तुलसी बाबा रामायण इतना मोट का ग्रंथ लिख दिए हैं, क्या तुलसी बाबा लिखा? नहीं। वाल्मीकि जी जिस समय अपनी कुटिया पर रहते थे, उस समय वाल्मीकि जी ने उस रामायण को लिखे। वह रामायण किस जगह लिखा? एक पत्ते पर लिखा। जंगल की पत्ता के रस गाड़ करके, करची की कलम बना करके, लकड़ी की कलम बना करके एक पत्ता पर लिखते थे। उस समय कागज का आविष्कार नहीं था। इस पत्ता को अपनी कुटिया में रखते थे लिख लिख करके। इसका कोई रोल नंबर और दोहा का कोई ठिकाना नहीं था। जब वह वाल्मीकि जी समाप्त हो गए तो उसी वाणी को तुलसीदास लिखने लगे। इस कलयुग में आएगा आकर के वाल्मीकि जी कब रामायण लिखे? तिरोता में। तुलसी बाबा की जन्म कब हुआ? इस कलयुग में जो आज से 650 वर्ष पहले की बात है। वाल्मीकि जी का जन्म करोड़ों वर्ष आगे है। तो तुलसी बाबा इसी वाणी को सुना सुनी बात, देखा नहीं है, सुना सुनी बात कुछ अपने अंदर से। उस समय भोजपत्र का आविष्कार हो गया था, तो भोजपत्र पर कलम से लिखा। वह भोजपत्र कोई 5 इंची का था, कोई 10 इंची का था। लिखते लिखते अपने कुटिया में रखे गए। जब तुलसी बाबा की मृत्यु हो गई, मर गए, तब इस कुटिया को जो खोजा, इसके अंदर गए तो लिखा हुआ भोजपत्र पाया। इस पर भी बहुत अक्षर समाप्त हो गया था। तो आजकल का जो ब्राह्मण है, पंडित लोग, उसको लेकर के आए और अपना पानी इसमें ठूस दिए। इसके अंदर क्या लिख दिए? पूजिए विप्र। नाम तुलसी बाबा का ही आता है, लेकिन तुलसी बाबा नहीं लिखा है, वह जनेऊधारी ब्राह्मण लिखे। क्या लिखते हैं? पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र ज्ञान गुण परवीना। रामायण बताते हैं, ये शूद्र
तुम ब्रह्मज्ञानी क्यों ना हो जाए, ब्रह्मचर्य क्यों ना हो जाए, भगवान से भेंट वार्तालाप क्यों ना तुम करे, तुम पूजनीय नहीं हो। और वह जनेऊधारी जो ब्राह्मण पंडित है, वह ताड़ी क्यों ना पिए, मांस क्यों ना खाए, कर्म का हीन क्यों न रहे, लेकिन वह पूजनीय है। तो ऐसे ऐसे जनेऊधारी को पूजना संत को महापाप है। जब आप लोग अपने आंखों से देखते हैं जो वह पंडित रात में अपने घर में जाकर के मांस खाते हैं, जीव को हत्या करते हैं, ताड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं और सारा दिन झूठ का वह खेती करते हैं, वह पंडित सवेरे आकर के स्नान कर लेंगे और कोई पूजा से इसको मतलब नहीं है। सिंदूर की टोकरी में उंगली डुबाए और सिर में वह उंगली का टीका लगाए और झोला लेकर के चल दिए। हमारे जितना शूद्र है सब इसको प्रणाम करते हैं। ऐसे ऐसे पंडित को, ऐसे ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम केना और पूजना महापाप है, यह वेद का कथन है। ब्राह्मण का कोई जात नहीं होता, जैसे वेद में ब्रह्मा ने बताया है कि जब सृष्टि हुआ, सृष्टि हो गया तो मानव का रास्ता एक ही था शुरुआत से। उस समय ना कोई था